हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फार्म ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने कुछ एमसीक्यू अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वहाँ नहीं देखे तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, रूमेटिक अर्थराइटिस इज डायग्नोज्ड विद द हेल्प ऑफ, यानी कि रूमेटिक अर्थराइटिस को हम किसकी हेल्प से डायग्नोज करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ईएसआर एंड रूमेटिक फैक्टर, हीमोग्लोबिन एंड यूरिक एसिड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि ईएसआर एंड रूमेटिक फैक्टर। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, मेडिसिन इज डिस्ट्रीब्यूट टू इन पेशेंट बाय विच मेथड, यानी कि इन पेशेंट के लिए हम मेडिसिन को इनमें से कौन से मेथड द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनके हमारे ऑप्शंस हैं फ्लो स्टॉक सिस्टम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दी अबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट एट बेड साइड फार्मेसी, यानी कि बेड साइड फार्मेसी में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं वार्ड विजिट, काउंसलिंग, इंटरेक्शन विद फिजिशियन एंड नर्स, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि बेड साइड फार्मेसी पर फार्मासिस्ट के ये सभी रोल होते हैं। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, एन ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन इज स्टेलाइज्ड बाई, मीन्स ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन को किस मेथड द्वारा स्टेलाइज किया जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑटोक्लेविंग, स्टेलाइजेशन बाई फिल्ट्रेशन, गैसियस स्टेलाइजेशन, एंड लास्ट ऑप्शन है ड्राई हीट स्टेलाइजेशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि स्टेलाइजेशन बाई फिल्ट्रेशन। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैप्सूल नंबर विल बी मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी, मीन्स इनमें से कौन से नंबर का कैप्सूल में मैक्सिमम फिलिंग कैपेसिटी होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं 0, 0, 4, 0 एंड 3। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 0, 0। इसके बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, द प्राइमरी एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा प्राइमरी एंटी ट्यूबरक्यूलर एजेंट नहीं है। तो इसका ऑप्शंस हैं रिफाम्पिन, ट्राइमिथोप्रिम, आइसोनियाजेड एंड इथम्ब्यूटॉल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि ट्राइमिथोप्रिम, क्योंकि ट्राइमिथोप्रिम हमारी एंटीबायोटिक ड्रग है। इसके बाद हमारी सेवन्थ क्वेश्चन आता है, इन ए पेशेंट विद मिल्ड हाइपरटेंशन द फर्स्ट लाइन ड्रग शुड बी। तो इसके ऑप्शंस हैं हाइड्रालाइजिन, कैप्टोप्रिल, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड क्लोनिडीन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी। इसके बाद हमारा एट्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसोसिएटेड विद इंसेमिनिक हार्ट डिसीज, यानी कि इंसेमिनिक डिसीज के होने पर इनमें से कौन सी कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसके ऑप्शंस हैं एंजीनिया पेक्टोरिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कंजेस्टिव हार्ट डिसीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है कंजेस्टिव हार्ट डिसीज। इसके बाद हमारा नाइन्थ क्वेश्चन आता है, द ड्रग विच इज एडमिनिस्ट्रेड इनटू द ऑडिटर कैनाल इज कॉल्ड एज, यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं जिसको कि हम ऑडिटरी कैनाल में यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ओटीसी ड्रग, इंटरनल ड्रग, ओटिक ड्रग एंड नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ओटिक ड्रग। इसके बाद हमारा टेंथ क्वेश्चन आता है, द टर्म एम्बुलेटरी पेशेंट रेफर टू। तो इसके ऑप्शंस हैं दोज पेशेंट हु आर बेड रिटन, दोज हु आर एबल टू वॉक, दोज हु आर ब्रॉट टू हॉस्पिटल इन एम्बुलेंस, एंड लास्ट ऑप्शन है एल्डरली पेशेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि दोज हु आर एबल टू वॉक। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम अकर ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, मीन्स कि इनमें से ग्रे बेबी सिंड्रोम किस ड्रग को एडमिनिस्टर करने के कारण होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं थालिडोमाइड, क्लोरोम्फेनिकॉल, पेनिसिलिन एंड अमीनोग्लाइकोसाइड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि क्लोरोम्फेनिकॉल। इसके बाद हमारा 12th क्वेश्चन आता है, टैक्सेस यूरिनरी कैथर इज डिजाइन फॉर, मीन्स कि टैक्सेस यूरिनरी कैथर को किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ऑप्शन है फीमेल पेशेंट्स, मेल पेशेंट, एल्डरली पेशेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि मेल पेशेंट्स। इसके बाद हमारा 13th क्वेश्चन आता है, विच स्केल इज यूज टू मीजर द आउटर डायामीटर ऑफ निडल। मीन्स कि इसमें से हम कौन से स्केल को निडल की आउटर डायामीटर को मीजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं ल्यूनर स्केल, गॉज स्केल, मैट्रिक स्केल एंड ऑल ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि गॉज स्केल। इसके बाद हमारा 14th क्वेश्चन आता है, डायबिटीज मेलाइटस इज डिसीज कॉज्ड बाई। मीन डायबिटीज मेलाइटस डिसीज किसके द्वारा कॉज होती है। तो इसके ऑप्शन हैं बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, सेकंड ऑप्शन है अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ हैंगलरेंस, सी ऑप्शन है एक्सेस ऑफ इंसुलिन, लास्ट ऑप्शन है एबनॉर्मल कैविटी ऑफ इंसुलिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन आता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन अकर ड्यू टू। तो इसके ऑप्शंस हैं इरेगुलरिटीज इन हार्ट बीट, इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू मायोकार्डियम, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है बी, यानी कि इम्बैलेंस बिटवीन सप्लाई और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन टू मायोकार्डियम। इसके बाद हमारा 16th क्वेश्चन आता है, वॉकमैन स्पून इज यूज्ड, यानी कि वॉकमैन स्पून को हम किसके लिए यूज करते हैं। तो इसके ऑप्शन है टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम स्टोमक, टू डू गैस्ट्रिक क्लीवेज, टू शक गैस्ट्रिक जूस इन डिफरेंट सर्जिकल केस, और लास्ट ऑप्शन है टू कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम कैविटी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है डी, यानी कि टू कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम कैविटी। इसके बाद हमारा 17th क्वेश्चन आता है, सीटी स्कैनर इज यूज्ड फॉर। तो इसके हमारे ऑप्शन हैं एनालिसिस हार्ट, एनालिसिस ब्रेन, एडवांस मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ऑल ऑर्गन्स, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी कि एडवांस मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गन। इसके बाद हमारा 18th क्वेश्चन आता है, कैथेटर्स आर यूज्ड फॉर। तो इसके ऑप्शन हैं ड्रेन ब्लैडर इन केस ऑफ यूरिन रिटेंशन, बाउल क्लियरेंस, डायरिया, इनकॉन्टिनेंस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ए, यानी कि ड्रेन ब्लैडर इन केस ऑफ यूरिन रिटेंशन। इसके बाद हमारा 19th क्वेश्चन आता है, विच ड्रग इज यूज्ड इन एनाफाइलेक्सिस। तो इसके ऑप्शंस हैं एपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, मेपाइरामाइन एंड नन ऑफ द एबव। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है एपिनेफ्रिन। और हमारा 20th एंड लास्ट क्वेश्चन आता है, इन लीवर डैमेज देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ। तो इसके ऑप्शंस हैं रेड ब्लड सेल, SGPT, WBG, प्लेटलेट। स्टूडेंट आप इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।